नमस्ते। हम आपका स्वागत करते हैं रेलो कोड यूके चैनल पर। हम आपके व्यापार के पुनर्वास और ब्रिटेन में स्थानांतरण पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम सोफिया है और आज हमारी चर्चा यूके में इमिग्रेंट्स के लिए मुफ्त मेडिकल सहायता तक पहुंचने के बारे में होगी। चलिए चर्चा करें कि आपके अनिवार्य चिकित्सा बीमा का उपयोग कैसे करें। पॉलीक्लिनिक से जुड़ें और डॉक्टर के पास जाएं। जानिए कैसे करें। चलिए हम शुरू करते हैं। यूके में आप्रवासी लोगों के लिए चिकित्सा बीमा एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इस देश में बसने के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यूनाइटेड किंगडम एनएचएस द्वारा मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। यह स्थायी आधार पर यहाँ निवास करने वाले आवासियों और नागरिकों सहित अप्रवासी उपलब्ध है। गवर्नमेंट यूके वेबसाइट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीमा की लागत की सटीकता आपको दी जाने वाली वीजा की अवधि पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए छात्रों के लिए 1 वर्ष की लागत 776 पाउंड है। आश्रित और युवा मोबिलिटी योजना के तहत वीजा प्राप्त करने भी। वीजा आवेदकों के लिए जो 18 साल नहीं हुए हैं उनके लिए बीमा सालाना 776 पाउंड होता है। वास्तव में वीजा और आप्रवासन के लिए सभी अन्य आवेदनों के लिए बाध्यकारी बीमा 35 पाउंड वर्ष। ब्रिटेन में चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रवासी व्यक्ति को स्थानीय सामान्य चिकित्सक जीपी के पास पंजीकरण कराना होगा जो आपकी मुख्य चिकित्सा सहायता का स्रोत होगा। आप अपने नज़दीकी जीपी प्रैक्टिस में फ़ोन करके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या सीधे रजिस्ट्री में जाएं और आवेदन करें। वे आपको सभी विवरणों को बताएंगे और दिखाएंगे। जीपी के साथ संलग्न होने के लिए पहचान प्रमाणित करने वाले और ब्रिटेन में आवास स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज चाहिए। शामिल हो सकता है जैसे कि किराए का अनुबंध या नियोक्ता का पत्र। पंजीकरण फॉर्म भरने की भी आवश्यकता होगी जहां पूछा जा सकता है कि आपने पिछले चिकित्सा सेवाएं कौन सी प्राप्त की जो आपने पिछले डॉक्टर से प्राप्त की। 10 या 14 दिनों के भीतर जीपी से जोड़ा जाना चाहिए और मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आपको एनएचएस कार्ड मिलेगा जो ब्रिटेन की मेडिकल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। चिकित्सा सहायता के प्रकार जैसे दंत चिकित्सा या अन्य विशिष्ट प्रकार के उपचार शुल्क योग्य हो सकते हैं या अतिरिक्त बीमा की आवश्यकता हो सकती है। एक दूसरे देश में बदलने पर आपको तत्पर रहना चाहिए कि आपको आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ वे नंबर हैं जिनके बारे में हर स्थिति में जानना आवश्यक है। पहले यह नंबर 111 है, राष्ट्रीय सूचना परामर्श केंद्र, जो आपातकालीन परिस्थितियों में तत्परता के साथ सूचना समर्थन प्रदान करता है। वह उन मरीजों की मदद करने के लिए बनाया गया है जो चिकित्सा सेवा लेने के लिए मदद करेगा। आपसे विस्तार से लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा और आपकी विशेष स्थिति में कैसे कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी। सलाहकार आपको बताएगा कि आपको किस एनसीएस संरचना में जाना होगा, कैसे वहां पहुंचना होगा और आपके पास एक शाखा भी ढूंढेगा। यदि आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं है तो सलाहकार आपको किसी साधारण दवा का सुझाव दे सकता है या चिकित्सक के पास जा सकता है। आवश्यकता के समय आपको सीधे डॉक्टर, फार्मासिस्ट या दंत चिकित्सक से जोड़ सकते हैं। नीड्स 111 दिन रात 24/7 के मोड में बिना छुट्टी के काम करता है। दूसरा अनिवार्य नंबर है 999 राष्ट्रीय बचाव सेवा का फ़ोन। सेवा 999 आपातकालीन सहायता प्रदान करती है और यदि स्थिति ऑपरेटर को गंभीर नहीं लगती है तो कॉल को इनकार करने का अधिकार है। वह आपको अस्पताल जाने की सलाह दे सकता है या आप चोट प्राथमिक केंद्र में जा सकते हैं। यहाँ तक कि नियमित रूप से उपचार कराने वाले चिकित्सक के पास जा सकते हैं। सेवा भी 24/60 बिना छुट्टी के काम करती है। इस प्रकार हमने गृहस्थी विषय पर चर्चा की है और आशा है कि जब आपको किसी स्थिति में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी तो आपको कैसे कार्रवाई करनी चाहिए यह जानने की जानकारी होगी। यदि आपके पास ब्रिटेन में शिफ्ट होने से संबंधित कोई सवाल होते हैं तो आपको रेलाकोड में हमारे मुफ्त परामर्श में नोट करना चाहिए।
और अधिक रोचक वीडियो आप हमारे YouTube चैनल रीलोकोट यूके पर ढूंढ सकते हैं। सभी को देखने और ध्यान देने के लिए धन्यवाद और नए मुलाकात तक।